हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज है होली का दिन, यानी होलिका दहन का दिन है। लेकिन अभी जो है मैं अपनी शिवी को करा रही थी पढ़ाई, तो मुझे लगा कि जब मैं उसको पढ़ाने जा ही रही हूँ तो क्यों ना मैं आज एक जो भी उसको पढ़ा रही हूँ उस सब के बारे में आपसे बात करूँ और आप लोगों को भी बताऊँ कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप कैसे उनको मैनेज करें, कैसे पढ़ाएं, क्या करें। पहली बात तो ये कि अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, मार्च का टाइम है। बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे होंगे, हो भी चुके होंगे और होने वाले होंगे। जैसे कि मेरी आराध्या का ना 17 से एग्ज़ाम है। एक मिनट, मेरा मोबाइल ना कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, रुकिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी आराध्या का ना 17 से एग्ज़ाम है, तो उसकी मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ। लेकिन अभी तक क्या था कि उसके स्कूल से ऑलरेडी मेरे पास जो भी होमवर्क आता था, वर्कशीट्स आ रही थी रेगुलर। लेकिन ये जो 2 से 3 दिन का जो गैप हो गया है होली की छुट्टियों की वजह से, उसमें थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाएगी, आराध्या को भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके पास होमवर्क ही नहीं होगा। तो वो होमवर्क कैसे बनाऊँ, कैसे नहीं बनाए घर पे, इसी बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो मैंने आराध्या का ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है घर पे उसकी वर्कशीट, तो वही सब मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रही थी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि हर स्कूल में ना अलग अलग तरीके से काम होता है। हर स्कूल का काम करने का तरीका, उनकी स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं एग्जाम के लिए। तो जिस तरीके से आराध्या के स्कूल से वर्क आता है मेरे पास, यानी कि वर्कशीट आती है, मैंने उसी तरीके की वर्कशीट बनाई है। अगर आपके स्कूल में भी जिसमें आपका बच्चा पढ़ता है उसमें अलग तरीके से आती है, तो आप भी कोशिश करिएगा कि अपने स्कूल में जो काम चल रहा है बच्चे के, उसी तरीके से आप घर में वर्कशीट तैयार करिए, क्योंकि उससे बच्चे को एग्जाम क्रैक करने में ना बहुत आसानी होती है। हालांकि देखो, किसी भी बच्चे को ना ही टीचर और ना ही पेरेंट्स कोई हलवे की तरह कोई चीज़ खोल के खिला पिला के चीज़ें नहीं सिखा सकते, लेकिन एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें बच्चे को सिखाना तो चाहिए ही चाहिए। वो सीखे या ना सीखे वो उसकी चॉइस होगी, लेकिन हमें जो जिम्मेदारी निभानी है वो तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी निभानी ही है। एक स्कूल भी अपने जो हमारे जो टीचर्स होते हैं स्कूल में बच्चे के, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से देखो निभाते हैं। लेकिन हर बच्चा अलग होता है, कोई बच्चा अच्छे नंबर लेकर आता है, कोई नहीं ला पाता है। तो इस चीज़ में निराश तो हमें देखो नहीं होना है। हमें कभी भी अपने बच्चे को किसी से जज नहीं करना चाहिए कि मेरा बच्चा ये काम नहीं कर पा रहा, दूसरे के बच्चे ने कर लिया है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें हमारे मन में कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। हो सकता है किसी बच्चे का एकेडमिक अच्छा हो, किसी का करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसका माइंड अच्छा हो। तो ये चीज़ें सोचिएगा, कभी भी फोर्स नहीं करना है बच्चे को, लेकिन पढ़ाना जिम्मेदारी है, वो हमें करनी ही करनी है। तो पेपर चलने वाले हैं, सीवी के होने वाले। तो मैंने अभी जो 2 से 3 दिन का गैप मिला, और उसमें अभी शिवी के स्कूल से किसी भी तरीके का वर्क हमारे पास आ नहीं पाएगा, और एग्ज़ाम सीधे फिर 17 से हैं ही, और होली की छुट्टियां पड़ गई हैं। तो मैंने ना घर पे उसकी वर्कशीट तैयार कर ली है, बिल्कुल वैसी ही मिलती जुलती मैंने तैयार की है जैसे कि उसके स्कूल से आई थी। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने तैयार की है। अभी ना होली की छुट्टी से पहले सीवी की ये वर्कशीट आई थी मेरे पास पैटर्न राइटिंग की, क्योंकि वो प्ले ग्रुप में पढ़ती है फ्रेंड्स। और उसकी जो प्ले ग्रुप की ये आई है मेरे पास पैटर्न राइटिंग वाली रिवीजन वर्कशीट, उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें बन के आई थी। पैटर्न पूरा बन के आया था, मतलब कलर करना और इन डॉट्स को ज्वाइन करना, शेप्स का मैचिंग आई थी, और ये पूरा ये जो है ट्रेस करने के लिए आया था सारा पैटर्न। और अब आप देखिएगा, मैंने बिल्कुल जो वर्कशीट तैयार की है ना अपनी आराध्या की, सेम टू सेम मैंने घर पे भी प्रिपेयर की है। अब आप देखो, इसमें बस आपको क्या है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने टेबल लैंप दी थी, ये पेंसिल दी थी, मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बना दिया, एक लीफ बना दी है। शेप्स में जैसे मैम ने यहाँ पे ट्राइंगल, सर्कल इस टाइप से किया है, सेम टू सेम मैंने नहीं छापा है, मैंने थोड़ा अलग कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल दे दिया है, इधर ट्राइंगल कर दिया है, मतलब मैंने चीज़ों को इधर का उधर कर दिया है। जैसे उन्होंने मैम ने यहाँ पे बुक दी थी और पेंसिल को इन दोनों को ट्रेस कर, मतलब इसका पैटर्न ट्रेस करने के दिया था, मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई विद फ्लावर दे दिया, स्टार को मून से कनेक्ट करने के लिए दे दिया, फिश को वाटर से कनेक्ट करने के लिए दे दिया, टीचर ने यहाँ पे काइट दी थी और ये थ्रेड दिया था। तो इसी तरीके से मैंने पूरा चेंज कर दिया है पैटर्न, लेकिन जो जो सिस्टम रहेगा वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, ताकि जब आराध्या का इस तरीके का पैटर्न राइटिंग का जो एग्ज़ाम आएगा ना, वो इसको अच्छे से क्रैक कर लेगी। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आराध्या कर लेगी। लेकिन देखो, बच्चे के ऊपर होता है सब कुछ। हो सकता है कि मेरे सामने तो यहाँ पे सब कुछ करके दिखाती है, हालांकि स्कूल में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, बेटर रहता है, उससे भी अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं क्लास में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी आराध्या ही ठीक है।
उससे बेटर बच्चे क्लास में पढ़ते हैं। और इतना भी मुझे पता है क्योंकि आराध्या की क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी अपने आप में बहुत एक्टिव हैं, सभी बहुत ही बढ़िया रिप्लाई करते हैं। वीडियोज़ आते हैं मेरे पास, मैं देखती हूँ कि हर बच्चा अपने आप में इंटेलिजेंट है उसकी क्लास में, तो किसी को भी जज नहीं कर सकते, सभी अच्छे हैं, सभी रिप्लाई करते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है ना कि कभी कभी बच्चों का मूड होता है। ये जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, प्ले ग्रुप के, नर्सरी के, एलकेजी के, इनके मूड के ऊपर डिपेंड होता है क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता वैल्यूज ऑफ द एग्जाम। उन्हें पता ही नहीं कि एग्जाम की वैल्यू क्या होती है। उनका मन होगा तो वो रिप्लाई करेंगे, नहीं मन होगा तो क्लास में हो सकता है वो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। तो ये भी चीज़ें होती हैं। लेकिन एग्जाम को तो एग्जाम की तरह, टीचर्स तो एग्जाम को एग्जाम की तरह ही लेंगे ना। लेकिन टीचर्स को भी थोड़ा पता होता है कि हमारे जो बच्चे हैं इनको ये चीज़ आती है या नहीं आती, क्योंकि वो भी इतने साल भर से आपके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी आइडिया होता है कि इस बच्चे को ये चीज़ आती है या नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर बाई चांस बच्चा पेपर में नहीं भी लिख पाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रमोट हो जाता है क्योंकि उनके टीचर्स को ऑलरेडी पता होता है कि ये बच्चे को आता है, बट उसने एग्जाम में किया नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीजन, सम मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों के, इस वजह से। लेकिन मुझे अभी देखो कॉन्फिडेंस है। ये जो मैंने इसके लिए वर्कशीट तैयार की ना अभी घर पे, इसमें मेरी हेल्प वो 1% भी मेरी हेल्प नहीं लेगी। मुझे पता है कि वो खुद से करेगी। अब मैं भी आपको आंखों के सामने दिखाऊंगी कि वो कैसे करेगी। 1% भी मेरी हेल्प नहीं लेगी। मुझे पता है कि उसको क्या करना है, कहाँ पे मैचिंग करनी है, कहाँ पे क्या कलर करना है, कहाँ पे क्या करना है, सब कुछ उसे पता होगा। ये अभी आप खुद देखना अपनी आंखों से। चलिए, तो इस चीज़ का मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है एग्जाम में। जैसे कि वो अल्फ़ाबेट बनाती है ना, तो उसको क्या है ना कि अल्फ़ाबेट उसके मूड के ऊपर होता है। अगर वो उसको मन होगा तो वो ए बना देगी, और नहीं मन है तो नहीं बनाएगी। वहीं पर उसको प्रॉब्लम आएगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ट्रेसिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लेती है। अभी दिखाती हूँ आपको। ये स्कूल वाली थी और ये मेरे घर पे जो मैंने प्रिपेयर किया है। आराध्या, डू योर वर्क, डू योर वर्क। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? हाँ, चलो कंप्लीट करो ऐसे करके, सीधा रख के करते बेटा, ऐसे। हाँ, डू इट नाउ। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसमें तो अभी कुछ और भी होगा, अभी मैं लेके आती हूँ, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस आराध्या? वेरी गुड, वेरी नाइस। ये अभी पूरा का पूरा देख लीजिएगा फ्रेंड्स, मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं लेगी। ये क्या कर रहे हो आप? What are you doing? Matching? ओके, कर लो। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। Very good. And what is this? Crown. Okay. It's crown, cone. Cone. It's a heart. You know what is this? क्या रह गया आप? Triangle. Okay. Triangle. तूं दो. मैंने मैचिंग पूरी कर दी। Very good. Now अब क्या करोगी? ये वाली। हाँ, इसको बटरफ्लाई को कहाँ ले जाओगी? बटरफ्लाई को फ्लावर से। ओके, सो कंप्लीटेड। सो फ्रेंड्स, जब तक ये अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर रही हैं, अभी आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ। कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स को लगता है कि जब एग्ज़ाम से पहले स्कूल्स में रिवीजन चलता है ना, तो वो उस टाइम पे अपने बच्चों को एब्सेंट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये ऑलरेडी तो कॉपी में होमवर्क हो चुका है, यानी कि जो नोटबुक्स हैं उनमें ऑलरेडी क्लास वर्क होमवर्क हो चुका है, बच्चे को घर बैठ के पढ़ा लेंगे, रिवीजन के टाइम पे स्कूल क्यों भेजें, और घर में बैठ के पढ़ाते हैं। लेकिन यहीं पे वो गलती कर जाते हैं। हमें कभी भी ना बच्चे को रिवीजन के टाइम पर स्कूल में स्किप नहीं करना चाहिए, स्कूल से हॉलीडे नहीं करना चाहिए। बट इन एनी केस कभी कभी क्या होता है कि ये जो फेब से लेके जो मार्च का जो मंथ होता है, ये बड़ा ही वेदर चेंज होने वाला मंथ होता है, हम सबको पता है। इस टाइम पे क्या हो जाता है कि कभी कभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं।
वो बुखार आ रहा होता है या फिर कोल्ड हो जाता है, इतना कफ होता है, खांसी वगैरह ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बच्चों को एब्सेंट करना पड़ जाता है। तो ऐसे में एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर स्कूल में जो भी रिवीजन चल रहा है वो हमें अपने बच्चों के लिए लेना चाहिए। आजकल तो व्हाट्सएप्स पे बने रहते हैं सारी चीज़ें, मतलब ग्रुप होते हैं जिसमें आप होमवर्क क्लास वर्क आपको आ जाएगा, दिख जाएगा, तो आप उस टाइप का घर पे बना सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चे थोड़ी बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो आप बच्चों के जो और फ्रेंड्स वगैरह आपके नियरेस्ट रहते हो, आप उनसे रिवीजन आप कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के एग्जाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि रिवीजन उसी पैटर्न पे कराया जाता है स्कूल्स में जिस पैटर्न में आपके बच्चे का एग्जाम होने वाला होता है अप टू द 8th क्लास। जब 8th के बाद में बच्चे पढ़ने अलग 9th 9th में आ जाते हैं, 10th में आ जाते हैं, 11th में 12th में, तो पैटर्न चेंज हो जाता है, उनका तरीके अलग हो जाते हैं, अनसॉल्व पेपर वो सॉल्व करते हैं और वो प्रोसेस अलग हो जाता है जो पीजीटी में बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जितने भी बच्चे जूनियर में क्लासेस में होते हैं या फिर प्राइमरी में होते हैं या फिर प्री प्राइमरी में होते हैं, इसमें जो भी पैटर्न चलता है वो एग्जाम का जो पैटर्न स्कूल में बनाया जाता है उसी बेसिस पे वर्कशीट्स या रिवीजन शीट्स बनाई जाती हैं, या फिर स्कूल में जो काम चलता है रिवीजन करवाया जाता है वो सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल से पूरा का पूरा सेम टू सेम पेपर छाप देते हैं और बिल्कुल वही का वही एज इट इज आ जाता है। चीज़ें इधर उधर होती हैं। कभी कभी जैसे बड़ी क्लास का बच्चा है तो क्या होगा कि जो टीचर बनाते हैं पेपर में, मे बी टीचर जैसे मेरा था, मैं क्या करती थी जब मेरा टीचिंग का टाइम था तो मैं जब पेपर बनाती थी, जैसे मेरे में अगर 5 चैप्टर्स आते थे तो मैं 5 चैप्टर्स में अगर सपोज कि मेरे पास 100 लॉन्ग आंसर्स हैं उन 5 चैप्टर्स में से और 100 शॉर्ट आंसर्स हैं, अब सारे के सारे 100 के 100 यानी 200 क्वेश्चंस बच्चे को लर्न करने के लिए तो हम नहीं दे सकते ना। तो पेपर में मैंने दिए हैं 10 लॉन्ग आंसर और 10 शॉर्ट आंसर। लेकिन अब मैं क्या करती थी, रिवीजन के टाइम जब स्टार्ट होता था, बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब रिवीजन स्टार्ट हुआ, पेपर मैंने बना लिया, मुझे पता है मैं पेपर में कौन से क्वेश्चंस दे रही हूँ कौन से नहीं दे रही हूँ, बट बच्चों को नहीं पता है। लेकिन मैंने उन पर ये सिस्टम बना लिया था कि अगर मेरे 10 दिए हैं क्वेश्चन तो मैं बच्चों को मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन रिवीजन के टाइम पे लॉन्ग आंसर लिखवा देती थी। शॉर्ट आंसर्स मैंने 25 से 30 लिए, लिखवा दिए। जिस 25 से लेकर 30 क्वेश्चंस में उनके वो क्वेश्चंस भी ऐड होते थे जो एग्जाम में आने वाले होते थे और कुछ अलग से होते थे। उससे क्या होता था कि बच्चे एग्जाम में काफ़ी अच्छा एग्जाम क्रैक करते थे, काफ़ी अच्छे से वो मार्क्स लेकर आते थे। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, इतने बच्चे अगर बाई चांस बच्चे के चैप्टर में 100 के 100 क्वेश्चन है, याद करना पॉसिबल होगा बच्चे के लिए? तो देखो यहाँ पे मेरी आराध्या ने मुझे अपनी सीट पकड़ा दी है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा गड़बड़ करी है, वो भी लास्ट में किया है जल्दबाजी में कि हाँ जल्दी से मैं पेपर सॉल्व करती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। तो पूरा का पूरा देखो, मैं आपसे बात कर रही थी, उसने मेरे से 1% भी हेल्प नहीं ली, आराध्या ने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं ली है, आप लोगों ने खुद देखा, और अपना पूरा पेपर इसने सॉल्व किया है। मतलब जो रिवीजन सीट मैंने घर पे इसकी बना के दी वो भी इसने और अपने आप की है, और जो स्कूल से बना के दी गई थी वो भी अपने आप की। बस इसमें कलर रह गया है, कलर कौन करेगा? कलर भी तो करना है, लीफ पर और फ्लावर पे। फ्लावर पे कर दो, फ्लावर पे कौन सा करोगी, कौन सा कलर करोगी फ्लावर पे? ठीक है, और लीफ पे कौन सा करोगी? ग्रीन। ठीक है, कर लो। तो अभी कलर रह गया था इनका, बस ये और करना है इनको, बाकी ये पूरा का पूरा इन्होंने खुद से सॉल्व किया है। तो बस आपसे यही सजेस्ट करूंगी एज अ पेरेंट, अगर आप, मतलब मेरा हाथ दुख गया यार मोबाइल पकड़े पकड़े, अगर आप पेरेंट हैं, आपका बच्चा किसी भी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा है तो रिवीजन ज़रूर उसका आप लेकर आइए स्कूल से, और कहीं से भी कलेक्ट करिए, उसके दोस्तों से कलेक्ट करिए या फिर स्कूल में जाके कलेक्ट करिए, आप लेकर ज़रूर आइए रिवीजन। और दूसरी चीज़ ये, इन एनी केस अगर रिवीजन बच्चे का हो चुका है, आपने देखा है कि स्कूल में रिवीजन कंप्लीट हो चुका है और एग्जाम के 1-2 दिन पहले बच्चे को प्रिपरेशन के लिए घर में बैठा हुआ है बच्चा, तो आप इस तरीके से, मेरी तरीके से बच्चे को खुद से घर पे बना के ज़रूर हेल्प करिए। वर्कशीट्स वगैरह घर पे बना दीजिए, और आराम से इस टाइप की शीट्स ना हमें स्टेशनरी शॉप से मिल जाती हैं, और घर में बनाओ, बच्चे को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए, तो बच्चा एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से करेगा राइटिंग, और टीचर को भी अच्छा लगेगा कि भाई उन्होंने जो मेहनत की वो बच्चे ने कंप्लीट करके दिया। क्योंकि ये देखो, अब मेरी आराध्या की आप देखो वर्कशीट पूरा का पूरा खुद से सॉल्व किया है, अभी दिखाती हूँ।
इसने ये डॉट्स भी खुद से मैच किए हैं, फिर शेप्स भी इसने मतलब इसको डॉट्स को पूरा कंप्लीट किया है। यहाँ मैचिंग भी उसने पूरी खुद से एकदम करेक्ट मैच किया है, कहीं भी गलत नहीं है। हार्ट्स को हार्ट से किया, कोन को कोन से, स्क्वायर को स्क्वायर से, मतलब कहीं भी गलत नहीं किया है। और ये पूरा देखो, बस थोड़ा बहुत यहाँ से ट्रेसिंग गड़बड़ हो जाती है उसकी, लेकिन अब अगर एक प्ले ग्रुप का बच्चा इतना कर ले रहा है ना, वो कर ले रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और ये सारा ट्रेस किया है। ये गड़बड़ कर दी तुमने आराध्या, तुमने ये लाइनिंग ऐसे दी थी, तुमने इधर से बना दी, और ये भी गड़बड़ कर दिया। और ये भी यहाँ पे बहुत जल्दी थी क्या? तुमको जल्दी मची थी शताब्दी एक्सप्रेस की तरह? हाँ, ये तुमने क्यों ऐसे किया? है ना, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे देखना, जब आप ऐसे गड़बड़ करोगी तो फिर मैम आपके थोड़े से मार्क्स कट कर देंगी एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना, ठीक है? ये गड़बड़ किया है बस थोड़ा सा। वेरी गुड। हाँ, यहाँ तो प्रॉमिस कर रही हो, वहाँ पता नहीं क्या। अरे नहीं नहीं, बुक में क्या कर रहे हो? मैम डांटेंगी। राइम बुक में क्या कर रहे हो? तो मुझे पता है कि आराध्या कहाँ कहाँ पे मात खाएगी, कहाँ कहाँ पे उसके नंबर सही बन जाएंगे। तो ये तो तभी पता चलता है ना जब हम खुद अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं। हालांकि पेरेंट्स के पास, बहुत सारे पेरेंट्स के पास इतनी फुर्सत नहीं होती है। तो जो आप बच्चों की आपने अगर कोचिंग लगाई हुई है, ट्यूशन टीचर है आपके पास अवेलेबल है, आप जो ट्यूशन टीचर है आप उनको सजेस्ट करिए। अगर आप नहीं पढ़ा रहे, घर पे बच्चा को ट्यूशन टीचर से पढ़ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि उनके ट्यूशन टीचर को इस तरीके की वर्कशीट जरूर दिखाएं जो स्कूल से आ रही है। 2 मिनट रुक जाओ बेटा। तो आप कोशिश करिए कि आप जो ट्यूशन टीचर हैं आपके स्कूल मतलब बच्चे के जो पढ़ाने आते हैं घर में, उनको बताएं कि इस तरीके से जो वर्कशीट आ रही है स्कूल से, इसी तरीके का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए ताकि उसके एग्ज़ाम में उसकी हेल्प हो सके। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आप लोग के साथ में शेयर की हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अगर किसी तरीके का नॉलेज है तो वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं। और हो सकता है कि मेरे व्लॉग के थ्रू आपको थोड़ा सा कुछ हिंट मिल सके कि बच्चे को कैसे तैयार करें पढ़ाई के लिए। क्योंकि देखिए, स्कूल में बच्चा पूरा दिन तो बिताता नहीं है, ठीक है? स्कूल का हर एक टीचर अपनी तरीके से 100% देता है। आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, हर स्कूल का यही मन होता है, उनकी यही चॉइसेस होती हैं, उनकी यही स्ट्रैटेजी होती है कि उनका हर बच्चा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आए। कोई भी स्कूल ये नहीं चाहेगा कि उनके स्कूल का परफॉर्मेंस खराब जाए या कुछ भी हो। लेकिन पेरेंट्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हम माता पिता की भी तो जिम्मेदारियां होती हैं कि हम ये सोचते हैं कि ठीक है, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, घर में पढ़े चाहे ना पढ़े, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें गलत होती हैं। हमें अपने जो बच्चे हैं उन पे हमें भी ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई हमें भी उनकी करानी चाहिए उतनी ही ज़्यादा जितनी कि स्कूल में टीचर्स कराते हैं, क्योंकि टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स की भी उतनी ही जिम्मेदारी है अपने बच्चे की ग्रोथ में जितना कि एक टीचर की है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये आज का मेरी आराध्या का एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाला जो मैंने व्लॉग बनाया है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी आराध्या वैसे थोड़ा बहुत गड़बड़ करती है, अभी थोड़े बहुत देखो यहाँ पे गड़बड़ की थी, लेकिन अब इतना तो वही मैं उसको अब इसमें मैं डांटूंगी तो नहीं। मैंने आप लोग के सामने बस हल्का सा बोला कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ज़्यादा देखो बच्चों को डांटना भी नहीं चाहिए। बच्चे और ज़्यादा फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैंने किया और मम्मा ने इसे डांट दिया है। तो मेरी आराध्या तो काफ़ी अभी इसी तरीके के देखना, मैं इंग्लिश की भी बनाऊंगी उसकी और मैथ्स की भी बनाऊंगी, क्योंकि अभी 2 दिन मेरे पास और है ना। होली का भी, कल होली खिलेगी, उसके बाद फिर सैटरडे संडे का भी ऑफ रहेगा। तो यही पैटर्न में उसके फिर से बनाती रहूंगी, मैथ्स में भी इंग्लिश में भी। वन बनाया, वेरी नाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और हैप्पी होली इन एडवांस। आराध्या ने तो आप लोगों को हैप्पी होली बोला ही नहीं। हैप्पी होली और बाय बाय भी कर लो, थैंक यू बोलो। थैंक यू, बाय बाय। ऐसे करके बाय बाय बोलो, ऐसे। बाय बाय। यस।